जय हिंद दोस्तों। लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। आज क्लास हम लोग का वन रहेगा। आज की क्लास में हम लोग बेसिक कंसेप्ट, थ्योरी, फार्मूला एंड डिफिनीशन और परिभाषा के बारे में जानेंगे। यानी आज हम लोग क्षेत्रफल एवं परिमाप, एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में समझेंगे। कोई चीज़ का एरिया क्या होगा, परिमाप क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, उन्हीं सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, यानी एरिया क्या होता है। देखिए, किसी समतल आकृति द्वारा घेरा जाने वाला स्थान अथवा आकृति की सीमाओं के अंदर के धरातल यानी फर्श का परिमाप उसका क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई या इकाई स्क्वायर होता है। एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं हम लोग कि किसी आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, तब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, आयत का क्षेत्रफल होता है यानी एरिया होता है L गुने बी, लंबाई गुने चौड़ाई। यानी लंबाई हम लोग को 5 दिया है और चौड़ाई 4 दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो 5 गुने 4 यानी 20 होगा, और 20 क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर होगा। आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं, परिमिति या परिमाप, पेरीमीटर। यानी पेरीमीटर क्या है, परिमाप किसको कहते हैं, परिमिति किसको कहते हैं। किसी समतल आकृति की सभी भुजाओं का योगफल, किसी समतल आकृति की सभी भुजाओं का योगफल उसका परिमाप कहलाता है। इसे परिमिति भी कहते हैं। जिस इकाई में भुजा की माप दी गई होती है वही इकाई परिमिति की भी होती है। अगर सेंटीमीटर में भुजा की लंबाई दिया गया है तो परिमिति भी सेंटीमीटर में होगा, मीटर में दिया गया है तो मीटर में ही होगा। एग्जाम्पल लेके विचार करते हैं एक कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखिए, त्रिभुज का परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा, एक 4 सेंटीमीटर का है, एक 5 सेंटीमीटर का है, एक 8 सेंटीमीटर का है। तो 5 4 9 8 17, यानी इसकी परिमाप, इसकी परिमिति, इसकी पेरीमीटर कितना होगी, 17 सेंटीमीटर होगी। ये हम लोग का हो जाएगा आपका आंसर। आइए अब अगले कंसेप्ट को समझते हैं, यानी ट्रायंगल यानी त्रिभुज के बारे में समझते हैं। देखिए, त्रिभुज किसको बोलते हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। इनमें तीन कोण होते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है, तथा किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। देखिए, आइए अब त्रिभुज का एक प्रकार के बारे में समझते हैं। विषमबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। इस चित्र में ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज की ऊंचाई h है और ABC इसकी भुजाएं हैं। देखिए, माना त्रिभुज की भुजाएं A, B व C तथा शीर्ष लंब की लंबाई यानी त्रिभुज की ऊंचाई h है, तब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ध्यान रखेंगे। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। आइए अब अगले पॉइंट को समझते हैं। देखिए, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे भी निकाला जा सकता है, 1/2 आधार गुण ऊंचाई। आधार दिया रहे और ऊंचाई दिया रहे तो हम लोग 1/2 आधार गुण ऊंचाई निकाल सकते हैं, या 1/2 b गुने h। देखिए, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों भुजाओं का योग। अगला पॉइंट को समझते हैं। यदि त्रिभुज की माध्यिकाएं x, y तथा z हो, यानी त्रिभुज की माध्यिकाएं दिया रहे तब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 4/3 अंडर रूट SM
इंटू एस एम माइनस एक्स इंटू एस एम माइनस वाई इंटू एस एम माइनस जेड, जहाँ एस एम बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 2। अगले पॉइंट को समझते हैं, त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या। त्रिभुज की अंतःवृत्त का त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी त्रिभुज बाई एस, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बाई एस। ऐसे दिया रहा है तो समझें क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसकी अर्ध परिमाप। त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या, यानी परिवृत्त की त्रिज्या होता है ए बी सी तीनों भुजाओं का गुणनफल बाई 4 गुने त्रिभुज, यानी 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पे शेयर करें। आइए अब समझते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। पहला समझेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। 2 नंबर, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो √3/2 इंटू ए कर लेंगे, साइड कर लेंगे। 3 नंबर, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुनी एक भुजा यानी 3a। 4 नंबर, समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर a/2√3। और 5 नंबर, समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो भुजा यानी a/√3 कर लेंगे। दोस्तों, जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी फॉर्मूला है, आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, तब प्रश्न बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए अगला, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेल ट्रायंगल, यानी सम मिस होता है बराबर, द्वि मिस दो, बाहु मिस भुजा, यानी जिसकी दो भुजा, यानी वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं तथा दो कोण समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजा बराबर है, एक अलग है, और एक कोण बराबर है, एक कोण अलग है। ध्यान रखेंगे, माना त्रिभुज की समान भुजाओं की लंबाई a व तीसरी भुजा की लंबाई b है। समान भुजा की लंबाई a है और तीसरी भुजा की लंबाई b है। तो ज्ञात करेंगे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये होता है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो देखिए 2 गो ए है तो वो बाहर निकाल देंगे और √s इंटू एस माइनस बी, इस फॉर्मूला से भी निकाले चाहे इस फॉर्मूला से निकालिए, जहां s बराबर a प्लस b/2 यानी a प्लस b/2। या समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे भी निकाल लेंगे b/4 √4a² माइनस b², इस फॉर्मूला से भी निकल जाएगा। अगला समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, यानी a प्लस b, यानी तीनों भुजाओं का एक होता है, यानी 2a प्लस b। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का अभिलंब ये होता है √4a² माइनस b²/2। देखिए, ये सारे फॉर्मूला को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे, तब प्रश्नों को बनाने जाएंगे।